नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगी संबोधित। तिरंगे में रंगे प्रमुख संस्थान और इमारतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की आज दिल्ली में होगी बैठक। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद होंगे अहम समझौते। आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र भी करेंगे जारी। आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या से पहले करेंगे तैयारियों की समीक्षा। करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की है उम्मीद। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 आज चेन्नई में। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से है आगे। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए देश भर के राज्यों में सरकारी भवनों और इमारतों को देशभक्ति के रंगों से सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान रामनगरी अयोध्या की छटा देखते ही बन रही है। अमरावती में भी गणतंत्र दिवस से पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा सचिवालय और अन्य प्रशासनिक भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी मिनी विधान सौधा को तिरंगे के रंग में जगमग किया गया। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल देद अस्पताल की इमारत को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। राजस्थान के उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पूरे उदयपुर शहर को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश भर के बड़े बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के अंबाला में भी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू होंगी। ये कदम यात्रियों को कर्तव्य पथ तक पहुंचने और गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनाने में मदद करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद पूरे दिन मेट्रो की सेवाएं रेगुलर टाइमिंग के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और इन मेट्रो की जल्दी शुरू की जा रही सेवाओं का उपयोग करके किसी भी तरह की असुविधा से बचें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में बैठक होगी, जहां द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद अहम समझौते होंगे। जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा,
ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौता ज्ञापनों यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। चर्चाओं में इंडोनेशिया के चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता और कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए डिजिटल मानचित्रण में संभावित सहयोग भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। जनसभा के दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो करेंगे। इस दौरान अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग भी जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया। इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र आज सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई फ्री योजना की घोषणा ना करे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से पहले ही फ्री बिजली, पानी जैसी योजनाएं लागू हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और मौनी अमावस्या से पहले तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है। इसको देखते हुए राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। महाकुंभ मेले को 5 मंडलों और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है और महाकुंभ का आज 13वां दिन है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 24 जनवरी को रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों और 48.76 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के साथ ही कुल 58.76 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। इसी के साथ 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक संगम स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.80 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के योगी सरकार के संकल्प को साकार करते हुए सेक्टर 7 में अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस शो में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में जीवंत आकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। ड्रोन शो में श्रद्धालुओं ने देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा। इसके साथ ही समुद्र मंथन की दिव्य झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी ने शोभा बढ़ाई। ड्रोन के जरिए आसमान में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो उकेरा गया, जिसने सभी को आकर्षित किया। शंख बजाते हुए साधु और संगम में स्नान करते हुए सन्यासी की छवि भी बेहद आकर्षक रही। ड्रोन शो का मुख्य आकर्षण विधानसभा भवन पर लहराता तिरंगा रहा। ये दृश्य देशभक्ति और गर्व से भरा हुआ था। इस ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा। आज के मैच में टीम इंडिया अपने विजय रथ को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन्स पर खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत की ओर से इस मैच में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने महज 34 गेंद पर 79 रन शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज एक बार फिर हर किसी की निगाहें अभिषेक पर टिकी होंगी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।